Hello friends, welcome back to my channel Ganesh English Classes 0.1, and today we will discuss very interesting and important topic about case. What is case and how many types of case we will discuss in details and try to understand how the sentence can be used in case. And if you are new in my channel, I request you please like, subscribe and share, because so many variety of video will be available in this channel Ganesh English Classes 0.1. At first we can say case means कारक. कारक क्या है? अंग्रेजी में हम लोग देखेंगे कि केस क्या होता है. व्हाट इज केस? आप बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन. केस इज ए वर्ड which joins the relation of noun oblique pronoun with other in the sentence. आप बोल सकते हैं केस इज ए वर्ड विच ज्वाइंस द रिलेशन ऑफ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन विथ अदर इन द सेंटेंस. यानी ये जो केस है एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है. तो इस प्रकार से आप समझ गए केस क्या होता है. केस एक वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है, संबंध को दूसरे के साथ जोड़ता है. तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश. इंग्लिश में केस कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं. बोल सकते हैं कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश. इंग्लिश में केस जो है ये चार प्रकार के होते हैं. एक होता है आपका नॉमिनेटिव केस, जिसको कर्ता कारक कहा जाता है. दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे कर्म कारक कहा जाता है. तीसरा होता है पॉसेसिव केस, जिसे संबंध कारक कहा जाता है. और चौथा होता है वोकेटिव केस, जिसे संबोधन कारक कहते हैं. तो ये दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कारक है ना, ये इसको चार भागों में बांटे हैं हम लोग. ये नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं. दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे कर्म कारक कहते हैं. तीसरा है पॉसेसिव केस, जिसे संबंध कारक कहते हैं. और चौथा है वोकेटिव केस, जिसे संबोधन कारक कहते हैं. इन चारों प्रकार को हम लोग बारीकी से देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस क्या होता है. इन चारों को डिटेल से हम लोग अभी देखने वाले हैं. आप देखते रहें. ये है व्हाट इज नॉमिनेटिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस हम किसे कहते हैं. तो इसे सबसे पहले डिफिनेशन, इसके बाद एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे. तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज नॉमिनेटिव केस. हम इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं वन हु डज वर्क इन द sentence is called nominative case. तो बोल सकते हैं वन हु डज वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस. कहते हैं कि जो वाक्य में काम करता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं. एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, जैसे मान लिया जाए राम
रीड्स इंग्लिश, आई टीच यू। आप देख सकते हैं कि राम रीड्स इंग्लिश, आई टीच यू। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, एग्जाम्पल जैसे राम रीड्स इंग्लिश, यहाँ पर ये जो है ना राम, राम क्या करता है, इंग्लिश पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉमिनेटिव केस कौन होगा, तो ये राम हो जाएगा। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ ना, तो आप को मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलेंगे आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और यहाँ पर राम क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं, यानी जो काम करता है, जो सेंटेंस में काम करता है, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे राम रीड्स इंग्लिश, यहाँ पर पढ़ने का काम कौन करता है, तो राम करता है, तो राम क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो जाता है। और यहाँ देखते हैं आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, या तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आई टीच यू या तो आई एम टीचिंग यू, जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ ना, आई कर रहा है, ये आई और राम ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अगला देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is called objective case, यानी the object of the sentence is called objective case, यानी जो सेंटेंस होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। या तो इसको दूसरा डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द sentence which is handled by the verb is called ऑब्जेक्टिव केस, यानी हम बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। या तो आप बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज हैंडल बाय द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो वर्ब के द्वारा हैंडल किया जा रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी समय आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि एक ही सेंटेंस में कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो हम उसे देखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, तो बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। तो आगे बोल सकते हैं, जैसे मान एग्जाम्पल में ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, यानी ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है, लेटर लिखने का काम कर रहा है, लेटर लिखने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो लेटर है ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये सेंटेंस है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये लेटर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या होगा, ये नॉमिनेटिव केस होगा, लेकिन ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। दूसरी बात है, इसे मान लिया जाए सेंटेंस है द काउ गिव्स अस मिल्क। तो यहाँ क्या है, द काउ गिव अस मिल्क, यानी ये जो काव है ना वो क्या करता है, हम लोगों को क्या करता है, दूध देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट था कि ही राइट्स ए लेटर, यानी वो एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो एक चिट्ठी लिखने का काम करता है, ये लेटर जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और उसी प्रकार से देखेंगे कि द काउ गिव्स अस मिल्क, तो यहाँ पर अस भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मिल्क भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी दो ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो है पहले वाला जो होगा ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
ये क्या होगा, ये नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, ये नॉन लिविंग थिंग होगा, लेकिन ये लिविंग थिंग होगा। ये आपका लिविंग थिंग होगा, लेकिन ये आपका नॉन लिविंग थिंग होगा। तो समझ सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, यानी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा बात हम बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज हैंडल्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, यानी वर्ब के द्वारा जो हैंडल किया जाता है उसे भी ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ये सेंटेंस होगा, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो लेटर है ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव केस आ गया। द काउ गिव्स अस मिल्क, यहाँ पर आपका दो ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। तो इस परिस्थिति में यदि आपको बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो होगा ये लिविंग थिंग होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये नॉन लिविंग थिंग होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होगा, ये ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, आप अभी देख भी रहे हैं। और ये जो है ये लिविंग थिंग है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी दो तीन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग एक दो ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका नॉमिनेटिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जैसे राम है तो नॉमिनेटिव केस हो गया, और यहाँ पर जैसे ही है ये भी नॉमिनेटिव केस है, लेकिन यहाँ लेटर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। काव क्या है, ये आप बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस है, लेकिन यहाँ पर अस और ये जो मिल्क है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो मिल्क क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और अस क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये मिल्क क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और अस क्या है, लिविंग थिंग है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, व्हाट इज पोसेसिव केस। पोसेसिव केस किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं possessive case is a word which joins the relation of noun oblique pronoun with other in the sentence। तो क्या है, पोसेसिव केस इज ए वर्ड विच ज्वाइंस द रिलेशन ऑफ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन विथ अदर इन द सेंटेंस, यानी नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध होता है वो दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग पोसेसिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जैसे दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन। नेक्स्ट बोल सकते हैं राम्स ब्रदर इज लैम्प। नेक्स्ट बोल सकते हैं दीज आर चेयर्स लेग्स। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या है, दैट इज योर पेन, ये दैट इज योर पेन, यानी यहाँ पर ये जो पेन है ये पेन का जो संबंध है योर से क्या करने रहा है, ये संबंध जोड़ रहा है। यानी यहाँ पर योर क्या हो जाएगा, योर मेरा पोसेसिव केस हो जाएगा, यानी ये पोसेशन को दिखा रहा है। दूसरा है राम्स ब्रदर इज लैम, यानी राम्स का ये देखते हैं, ये राम का जो भाई है वो क्या है, वो लैम्ब है, यानी कोई भी हो सकता है। आप उसे समझने का सिर्फ प्रयास करेंगे तो ये राम्स ब्रदर इज लैम्ब, यानी राम्स का इसका अर्थ होता है ये संबंध को जोड़ रहा है। तो राम्स का ये क्या हो जाएगा, आपका पोसेसिव केस हो जाएगा। अगला है कि दीज आर चेयर्स लेग्स, ये जो चेयर्स है, चेयर्स, ये सारे चेयर्स जो है यानी इनका लेग है ना, तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, पोसेसिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो योर है ये आपका पोसेसिव केस में आ जाएगा, राम्स है ये आपका पोसेसिव केस में आ जाएगा, और जो चेयर्स है ये आपका पोसेसिव केस में आ जाएगा। अगला देखेंगे कि व्हाट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस हम लोग किसे कहते हैं, सकते हैं
कि when we indicate other person in the sentence is called vocative case. When we indicate other person in the sentence is called vocative case. आप इसे बोल सकते हैं when do we indicate other person in the sentence is called vocative case. यानी सेंटेंस में जब किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं तो उसे हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं. इसे रमेश प्लीज हेल्प मी, दूसरा बोल सकते हैं ब्यूटी सिट डाउन, दूसरा बोल सकते हैं माय फ्रेंड्स डोंट लाफ, इन द क्लास. तो हम बोल सकते हैं रमेश प्लीज हेल्प मी. यहाँ पर कहने का आप ये जो रमेश है ना, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे क्या करो, हेल्प करो. तो यहाँ पर रमेश क्या हो जाएगा, आपका वोकेटिव केस हो जाएगा. से ब्यूटी सिट डाउन, किसी को हम बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा. माय फ्रेंड्स, यानी ये सारे फ्रेंड्स जो है क्या बोलते हैं, डोंट लाफ इन द क्लास, यानी इन सभी दोस्तों को हम इंडिकेट करते हैं कि आप सभी दोस्त कोई हल्ला मत करो. ब्यूटी को सिट डाउन, आप बैठ जाएं. बोलते हैं रमेश प्लीज हेल्प मी, आप कृपया मुझे हेल्प करें. यानी जिसको हम इंडिकेट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम वोकेटिव केस बोलते हैं. तो यहाँ पर ये जो है रमेश हो गया, ब्यूटी हो गया, माय फ्रेंड्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, वोकेटिव केस आ जाता है. यानी हम इसे इंडिकेट करके कोई काम या तो करवाते हैं या तो उसे करने के लिए आग्रह करते हैं. तो ऐसे वर्ड में आपको देखने को मिलेगा जो क्या करेगा, सेंटेंस में क्या करता है, कोई भी काम जिसे हम इंडिकेट करते हैं कोई काम करने के लिए या तो उससे करवाने के लिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा. तो आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे कि ये कैसे कौन सा वर्ड किस प्रकार से चेंज हुआ करता है. माइंड में होगा, वी का अस होगा, ये आवर या आवर्स में होगा, यू का यू होगा, फिर योर या योर्स में हो जाएगा, ही का हिम होगा, फिर इसका हीज हो जाएगा, सी का हर होगा, फिर हर्स हो जाएगा, दे का देम होगा, फिर देयर या तो देयर्स भी होता है, इट का इट होता है, फिर इट्स भी होता है, हो का होज होता है या तो हुम होता है. यानी नॉमिनेटिव से ये नॉमिनेटिव केस का आपका एग्जाम्पल है, ये आपका वोकेटिव का है और ये आपका पॉसेसिव केस का एग्जाम्पल है. यानी इस प्रकार के यदि सेंटेंस में आपको देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे. इसको हम थोड़ा समझाने का प्रयास किए. तो दोस्तों आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से आप सेंटेंस को बहुत ही इजी वे में आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं. और कोई भी सेंटेंस में यदि आपको ये दिया गया है ये कौन सा केस है तो आसानी से आप उसे चूज कर सकते हैं. तो दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके.